साथियों नमस्कार। बरसात का अंत और जाड़े का शुरुआत बहुत सारी वायरल बीमारियों को एक साथ लेकर के आता है, जिसमें पेशेंट को मोस्टली वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी के साथ साथ में ज़्यादातर टाइफाइड देखने को मिलता है। जॉइंटिस की समस्या इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मच्छरों के चपेट में आने की वजह से मलेरिया, डेंगू और साथ साथ में जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है, साफ़ सफाई की कम व्यवस्था है, गंदगी ज़्यादा है, वहाँ पर चिकनगुनिया आसानी से पनप जाते हैं और जिसके वजह से लोगों को सर्दी, जुखाम, बुखार, सर दर्द, हाथ पैर जोड़ों का दर्द, कंधे का दर्द, घुटने का दर्द, एड़ियों में दर्द, कलाइयों में और छोटे छोटे उंगलियों के ज्वाइंटों में दर्द होता है। कमर दर्द इतना तेज़ होता है कि इंसान परेशान हो जाता है। ढेर सारी दवाइयों का यदि आपने सेवन कर लिया है, यदि कोई आराम नहीं है तो किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार यदि आपको बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो आर्सेनिकम एल्बम, यदि चलने फिरने पे आराम मिलता है, बैठने पे जोड़ों में दर्द है तो रस्टक्स बहुत अच्छा काम करता है। बहुत ज़्यादा सूजन है तो बेलाडोना, अगर जो आपको डेंगू हो गया है तो यूपाटोरियम परफोरेटम और चिकनगुनिया हो गया है तो चिनिमम आर्स बहुत अच्छा काम करता है। आइए अब डिटेल में बात करते हैं साथियों, खान पान और रख रखाव सही ना होने के वजह से भोज्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ में गंदगी होने के वजह से कंटामिनेटेड फूड और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के वजह से आपको टाइफाइड हो जाता है। तो होम्योपैथी में किंग ऑफ टाइफाइड मेडिसिन है। जी हाँ दोस्तों, सभी टाइफाइड वाले बीमारियों का राजा जो एक ही दवा से हर तरीके के टाइफाइड को दूर करता है वह मेडिसिन है साथियों, बैप्टीसिया। बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है बैप्टीसिया। अगर जो बैप्टीसिया के साथ में साथियों दोपहर में अगर जो आर्सेनिकम एल्बम देते हैं बैप्टीसिया की जगह पे, सुबह शाम बैप्टीसिया और शाम दोपहर में साथियों आर्सेनिकम एल्बम का प्रयोग किया जाए तो उम्मीद करते हैं 2-4 दिनों में आपका टाइफाइड आराम हो जाएगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा जॉइंटिस हो गई, जी हाँ साथियों, बहुत ज़्यादा आपको जॉइंटिस हो गया है, पीलिया बहुत हो गई, हाथ पैर रंग और आपकी आंखें पीली पीली दिखने लगी हैं, नाखून पीले पीले दिख रहे हैं और अगर जो आपने बहुत सारी दवा कर रखी, पीलिया का कोई आराम नहीं है तो किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श और देख रेख में साथियों वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और जानकारी मात्र हेतु है और दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करें। अगर जो लाइकोपोडियम चैलिडोनियम कार्डोस का प्रयोग करते हैं तो हर तरीके का पीलिया आसानी से ठीक हो जाएगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है और सर्दी जुकाम ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है तो साथियों आर्सेनिकम एल्बम सिंगल मेडिसिन ही सफिशिएंट है इस मौसम में आपके वायरल इन्फेक्शन के लिए। यदि आपको हाथ पैर जोड़ों में बहुत दर्द है, चलने फिरने पे थोड़ा सा आराम मिलता है और लेटने पर बैठने पे बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों रस्टक्स बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपके अंगों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गया है, ज्वाइंटों में बहुत सूजन आ गया है, छोटे छोटे उंगलियों में दर्द हो रहा है तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों बेलाडोना बहुत अच्छा काम करता है। अगर जो आपको डेंगू हो गया है और बहुत तेज़ी से आपका प्लेटलेट्स डाउन होता जा रहा है, प्लेटलेट्स बढ़ नहीं रहा है तो ऐसे कंडीशंस में साथियों अगर जो कोई सीवियरिटी है और इमरजेंसी है तो तुरंत किसी अपने नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। वहाँ सरकार ने डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड के लिए बहुत सारी नई नई योजनाएं चला रखी हैं। अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और इस समय डॉक्टर्स जितने भी हैं वह सब नए टेक्नोलॉजी से सुसज्जित हैं। तो तुरंत किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहाँ डॉक्टर साहब के परामर्श के अनुसार आप उनके देख रेख में दवा करें जिससे आप जल्दी से ठीक हो जाएं। अगर जो आप होम्योपैथ में दवा करना चाह रहे हैं तो किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अगर जो यूपाटोरियम परफोरेटम का प्रयोग करते हैं तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आएगा और आपके हाथ पैरों जोड़ों घुटने का दर्द, बुखार का चढ़ना उतरना, हर चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी और कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल चिकनगुनिया, डेंगू से पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। यदि आपको चिकनगुनिया की समस्या हो रही है और चिकनगुनिया के वजह से आपके पूरे बॉडी पे ऑल ओवर बॉडी रैशेस हो गए हैं,
बहुत ज़्यादा चकत्ते पड़ गए हैं, आर्टिकेरियल जो है लाइक इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए चिनिमम आर्स, जी हाँ साथियों, चिनिमम आर्स बहुत अच्छा काम करता है। और उम्मीद करते हैं कुछ ही दिनों में आपका ये समस्या ठीक हो जाएगा। तो इस दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श और उनके देख रेख में दिशा निर्देश में करें। और साथियों, आपसे यही गुजारिश है कि आप जहाँ रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस गली में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वह कहीं ना कहीं आपके नैतिक कर्तव्य और दायित्वों के बीच में ही आता है। इसलिए आपकी जो है प्रबल जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास कहीं भी गंदगी इकट्ठा ना होने दें, गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। यदि नाली जाम हो गई है तो तुरंत उसे सफाई कराने का प्रबंध कराएं। और बहुत सारे लोग अपने घर के मकान के टीन टप्पर के ऊपर बहुत सारे टायर्स और जो है ना जाने कूलर के जो है चीज़ें, फटे हुए ट्यूब, बहुत सारे खिलौने या बहुत सारे कूड़ा कबाड़ गाड़ देते हैं, जैसे मानो फैशन सा बन गया है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, इसको तुरंत अभी हटाएं। अपने कूलर को जो है अगर जो यूज नहीं हो रहा है तो पानी निकाल करके पोंछ करके बंद करके रख दीजिए और उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल या कीटनाशक चीज़ों का छिड़काव करें, जिससे वहाँ पर मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी चीज़ें ना फैलने पाए। ये याद रखें कि किसी भी बाल्टी में किसी भी जो है खुली जगह पर पानी खोल करके भर करके ना रखें, इससे जो है मच्छरों के पनपने की आशंका और ज़्यादा बढ़ती है। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और एक चीज़ आपको बताएं कि प्रकृति ने आपके इलाज के लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। याद रखें, प्रकृति के द्वारा बनाई गई हर चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, हर चीज़ में पोषकता है। इसलिए सुबह जो है ज़रूर कोशिश करें कि जो है कम से कम 400 से 500 ग्राम फलों का प्रयोग आप अवश्य करें। यदि आपका वज़न 50 से 60 किलो के बीच में है या 40 से लेकर के 80 किलो के बीच में है, तो कम से कम आपको 400 से 500 ग्राम फल, जो कि कई तरीके के खट्टे मीठे फल होने चाहिए, उनको ज़रूर खाएं। नारियल पानी का प्रयोग करें। ज़रूरी नहीं है कि कीवी ही हर आदमी खरीद के खाए, आप खट्टे मीठे फल कोई भी खरीद के खाएंगे तो इससे आपको रोगों से, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी और बीमारियों से लड़ने की ऊर्जा बढ़ेगी और आप जल्दी बीमार नहीं होंगे। दोपहर भोजन में सलाद अवश्य ही सम्मिलित करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें, अपने सेहत का ध्यान दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमको फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं हमेशा आपके श्री चरणों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और यही आशा करता हूं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हिंदुस्तान के कोने कोने से होम्योपैथी के द्वारा सभी बीमारियों को ख़त्म किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।